नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम डिस्कस करें ग्लोबल प्राइसेस क्या हैं, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइसेस क्या आ रही है, हमारे इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है। तो जो कल केएलसी है 2+ बंद हुई है। सुबह के टाइम पे 23, 40, 25, 30 माइनस चल रही थी, वो आखिर में जाते हैं 2+ हुई है। जो मैं कल डिस्कशन भी कर रहा था कि फ्राइडे है तो जो अपने पोजीशन अपने लोग फंड्स वाले अपनी पोजीशन काट के जाते हैं, फंड्स बुकिंग करके जाते हैं, वही पोजीशन हमने वहाँ पे देखी अपने इसके अंदर सी बॉट के अंदर। जो पीछे मार्केट डाउन चल रहा था वो नियर अबाउट हमारा वेडनेसडे के रेट पे ही जाके क्लोज़ किया है उन्होंने, और आज तो हमारा बंद है। तो कल रात को जो बंद हुआ था 60.66 पे बंद हुआ था, और अभी जो बेसिस पॉइंट है नियर अबाउट 2000 के आसपास चल रहे हैं। अब आते हैं हम हमारा सीआईएफ रेट में ओल इन में कोई फ़र्क नहीं है। सीपीओ में कल काफ़ी काम हुआ है, 15-20 हज़ार टन का, $850 में। निगम सोया 980 बोल रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है, और सन ऑयल पे 890 में भी कोई काम नहीं सुनाई दिया है। अब बात करते हैं मस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा कल जैसे सी बॉट प्लस हुआ, थोड़ा केएलसी भी प्लस बंद हुई, और अराइवल थोड़ी जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि मार्केट में कम होती आ रही है किसानों की, और थोड़ी सोयाबीन की अराइवल बढ़ी है तो और मस्टर्ड की अराइवल कम हुई है। तो कल थोड़ा सा सीड के अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम थी, तो वो थोड़ा मस्टर्ड बढ़ के बोला गया 102 रुपये। सोया रिफाइंड में भी 1 रुपये बढ़त है, आरबीडी भी 1 रुपये प्लस बोला जा रहा है, सन ऑयल भी 1 रुपये प्लस है, कॉटन ऑयल भी 2 रुपये बढ़ा हुआ है, राइस ब्रेन 50 रुपये। ग्राउंडनट की नई क्रॉप आ गई है, बारिश वगैरह हुई है तो किसान जल्दी निकालना चाह रहे हैं अपना जो माल है, तो 175 तक भी 2-3 दिन के बाद का माल मिल रहा है। और मस्टर्ड सीड में 5825-5800 रेट कूद किए जा रहे हैं आज जयपुर मंडी के अंदर। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो हमारा 15 किलो का जीएसटी पेड 1447 आ रहा है आज हमारा जो स्पॉट का रेट है उसके हिसाब से। सोया रिफाइंड 1534 और मस्टर्ड केजी का रेट 1773 आ रहा है। ये लीटर, पाउच और बॉटल के रेट होते हैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा के। इसमें फ्रेट 50 रुपये शामिल है, और 20-30 रुपये टिन का हमने मार्जिन भी डाला हुआ है, जो डिपो का खर्चा और अपना आगे का फ्रेट लगता है। अब बात करते हैं हम अपना सीआईएफ रेट की क्या पैरिटी आ रही है। तो कल जो हमारा काम हुआ है 850 के हिसाब से 80.5 आती है, और आज मार्केट के अंदर नियर अबाउट 80 के करीब चल ही रहा है। तो 80 के हिसाब से 845 तो हमारी जो पैरिटी नियर अबाउट आ गई है, और उसी हिसाब से मार्केट में काम हो रहा है। तो हम भी कह सकते हैं भाई दोनों, लेकिन जितना क्वांटिटी में काम होना चाहिए, जितना मलेशिया में स्टॉक्स आउट होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत प्रोसेस है, जिनके पास माल नहीं था और मार्केट से नहीं मिल रहा था, उन्होंने माल मार्केट से परचेज़ किया है आगे का आने वाला। अब बात करते हैं सोया रिफाइंड की। सोया रिफाइंड के अंदर हमारे को जो पैरिटी आ रही है वो 85 रुपये जैसे रेट चल रहा है। तो हमारा 920 पे आती है, और प्रेजेंट रेट 980 चल रहा है। उसमें अभी भी गैप बना हुआ है, जबकि सन ऑयल के अंदर प्रीमियम मिल रहा है, हम 85.5 में बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें आज के रेट के हिसाब से प्रीमियम है। और सन ऑयल में यहाँ बता देता हूँ 890 में कल थोड़ा सा 880 के अंदर कोई बेचू नहीं आ रहा था, 890 ही पक्का रेट आ रहा था। अब बात करते हैं 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। न्यू अराइवल सोया की स्टार्ट हो गई है आज 5.5 लाख बोरी की। एक मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें आ रहा है कि 5.5 लाख बोरी आज आई हैं। बहुत मोटी अराइवल है, क्रॉप अभी एकदम शुरू ही हुई है, और अच्छी अराइवल जो 80,000 1 लाख बोरी की चल रही थी पिछले हफ्ते तक, अब वो नई मंडी में नए अराइवल शुरू हो गई है। और लेकिन मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 30% तक भी है। उसी हिसाब से रेट्स भी कोटिंग हो रहे हैं, तो रेट्स काफ़ी अच्छे मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो है बाज़ार, सोयाबीन बाज़ार के ऊपर प्रेशर डालेगा, और हमारे को शायद रिक्वायरमेंट ही ना पड़े पीछे से माल परचेज़ करने की। अल नीनो का जो है कल एक और न्यूज़ आई है कि जो इन नीनो बना है, जैसे अमेरिका पे ही बना था, इंडिया पे ही बना था, तो उतना पावरफुल इस साल नहीं है जितना पहले पिछले सालों में हमने सुना, जिसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमारा जो ये आ रहा है कि हम इंडोनेशिया, मलेशिया में जो हम क्रॉप का इंक्रीज़ सोच रहे थे वो नहीं होगा। अगर इन लीलो आ भी गया तो जितनी क्रॉप इस साल हुई है उतनी हमें अगले साल भी मिल जाएगी। तो कल एक हमारी वेबिनार थी, तो उसके अंदर हमने ये रिपोर्ट डिस्कशन हो रही थी, काफ़ी उसमें पैनलिस्ट थे, तो उसमें ही ये बात हुई थी। वेदर डिस्टर्बेंस, और जो है अब एक इंडिया के अंदर वेदर डिस्टर्बेंस की न्यूज़ आ रही है। कुछ बंगाल की खाड़ी से तूफ़ान चला है, वो काफ़ी जगह डिस्टर्बेंस कर रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफ़ान आ रहा है।
तो जो फसल हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है 85-90 दिन की, एक होती है 110 दिन की। तो जो अगेती फसल थी वो तो आना शुरू हो गए हैं बाज़ार के अंदर, और उसमें थोड़ा नुकसान फ़ायदा जो है वो सूखे की वजह से थोड़े से क्रॉप में नुकसान आएगा। लेकिन जो अगली क्रॉप है उसके अंदर हमें थोड़ा सा नुकसान ना हो जाए। ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारी फलियां जो बनी हैं गल भी सकती हैं, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड बारिश थी वो हमारी एक बार एमपी और हमें महाराष्ट्र में मिल चुकी है। तो इस पे हमें नज़र बना के रखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ हमारा क्रॉपिंग एरिया है वहाँ पे हमें बारिश ने कोई नुकसान तो नहीं कर रहा। एक मैंने आज का अपना ये बनाया था कि मार्केट मूड समझ नहीं आता और फोमो का है डर समाता। तो ये इसको अंदर मैं अपनी ओपिनियन भी कवर कर रहा हूँ। और मार्केट में एक फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, की हम तेज़ी हमारे हाथ से ना निकल जाएगा, कि हम सोचते रहें कि और मंदा आएगा, हम माल ना ले सकें और तेज़ी आ जाए और फिर बाद में हम माल के बिना ही रह जाएं। तो इसी फोमो के चक्कर में हम बहुत बार नुकसान उठा चुके हैं। आप पीछे अगर हम बात करें 7-8 महीने से, हम यही सोचते हैं कि यार ये बाज़ार बहुत डाउन, बहुत सेल हो गई है, बहुत बाज़ार में काम हो गया, और हम 600 टीन लेते हैं, 200 टीन पे तो प्रॉफिट आता है, 400 टीन हमारा नुकसान में बिकता है। तो ये फियर ऑफ जो फोमो है ये बिल्कुल सही है। और वही वाली बात है कि शेर आएगा, तेज़ी आएगी और शेर कभी आ भी जाता है। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन जो फियर रखेगा वो फिर भी नुकसान कम करेगा। अगर फियर नहीं रखेंगे तो अपना नुकसान बढ़ा सकते हैं। अगर हम माल ज़्यादा ले लेंगे और बाज़ार के अंदर किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं आया है, ना तो मलेशिया के स्टॉक में फ़र्क आया है, ना इंडोनेशिया के स्टॉक में फ़र्क आया है, दोनों जगह स्टॉक्स अपने बहुत ज़्यादा है। इंडिया में स्टॉक ज़्यादा है, चाइना में स्टॉक ज़्यादा है। हमारे यहाँ मस्टर्ड की फसल भी काफ़ी पड़ी हुई है, पिछले साल का हमारा सोया का कैरी फॉरवर्ड भी है, हमारी सोया की फसल भी आ रही है, हमारी चाइना में भी फसल आ रही है, अमेरिका में भी फसल आ रही है। तो ये खाली जो फंड्स वाले हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कमाई करते हैं। अगर बाज़ार के अंदर 1-2 रुपये, जैसे आप बाज़ार के अंदर 2-3 रुपये किलो घटे, हमने 78.5 रुपये तक भी पाम ऑयल को देखा है, तो बाज़ार के अंदर उस हिसाब से बाज़ार एकदम नहीं रिएक्ट करता। अगर हम 15 किलो टीन पाउच की बात करें, उतना बाज़ार टूटा नहीं था। बाज़ार के अंदर 10, अगर हम 1440 में 1430 में काम होते 1450 तक गए थे, फिर अब आज हम 1430-35 पे ही खड़े हैं। हम बाज़ार में 1410 या 1415 पे नहीं गए। तो उसी हिसाब से बाज़ार जब बढ़ेगा तो हमें 5-10 रुपये बढ़ा के फिर मौका मिलेगा। और वो ऐसा मौका जितना आपको रिक्वायरमेंट है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप माल लेना बंद कर दीजिए। मैं किसी भी रिपोर्ट में कहीं पर भी डेली भी आपको ये बताता हूँ, जितने मैसेज आते हैं सबको ये लिखता हूँ कि जितनी मार्केट है ट्रेडिंग करिए, जितना आपको माल बिक रहा है उतना आप माल खरीदिए और बेचिए। अगर आप इसके अंदर ओवर ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान लग सकता है। तो मेरी सलाह अभी भी यही रहेगी कि कोई फैक्टर्स ज़्यादा चेंज नहीं हैं, बाज़ार पे नज़रें बनाए रखें, ज़्यादा माल लेने की कोशिश ना करें, बाज़ार से ट्रेड से भी आउट ना हो। अगर बाज़ार में आपको 600 टीन की रिक्वायरमेंट है तो 200 टीन लीजिए और बेचें, फिर 200 टीन और लीजिए। मार्केट के हिसाब से आपको 10-15 रुपये जो ट्रेडिंग का मिल रहा है वो मिलेगा। बाज़ार में इस वक्त सेल भी निकल आई है, तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा डर है कि एकदम कोई बाज़ार में जंप आ जाए। इंडिया में इतना माल और पीछे इतना माल है, तो ऐसा कोई एकदम अबनॉर्मल कोई जंप की उम्मीद नहीं लग रही। एक मैंने इसके अंदर चार्ट और बनाया था कि सन ऑयल के अंदर जो हमारा प्रेशर चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है। तो सन ऑयल को थोड़ा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सन ऑयल की प्रोडक्शन जो यूक्रेन और रशिया के अंदर, ये सितंबर से अगस्त का इनका ऑयल ईयर होता है। ऑयल ईयर में आपको बार बार बताता हूँ कि हर एक कंट्री का अपना अपना ऑयल ईयर होता है। जैसे हम अर्जेंटीना की बात करें तो मार्च से फरवरी है, टर्की का सितंबर से अगस्त है, यूरोप का अक्टूबर से सितंबर है। तो यूक्रेन रशिया का सितंबर टू अगस्त है, तो सितंबर में या अगस्त के मिड से वहाँ पे फसल आ जाती है इसकी सन ऑयल की, और वहाँ हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, मतलब फसल कटनी शुरू हो चुकी है। तो वहाँ पे जो सनसीड की क्रॉप है रशिया के अंदर 155 लाख टन की, यूक्रेन में 175 लाख टन की, ये लाख टन के अंदर है। यूएसडी से ही मैंने निकाला है डाटा। तो ये हमारी, अगर हम बात करें 23-24 जो इस साल हमारा चालू हो गया 23-24, क्योंकि सितंबर से शुरू हो चुका है, तो 124 लाख टन यूक्रेन में और 165 लाख टन रशिया में। तो इन दोनों क्रॉप पे प्रेशर है। अभी तक 25% की ही क्रशिंग हुई है, वो हार्वेस्टिंग हुई है केवल। तो अभी बाकी माल तो अभी प्लांट वाला हम कहें 30 लाख की निकल गई, तो 90 लाख टन तो अभी फसल कटनी बाकी है, प्रेशर आना बाकी है। इसमें 40-50 लाख टन कट चुका, तो बाकी आना है प्रेशर। तो हमारे पास 52 और 63 लाख टन जो इसमें से ऑयल की हमें अवेलेबिलिटी रहेगी, तो वो प्रेशर बाज़ार पे आ सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर वो लोग ना तो स्टॉक रखना चाह रहे हैं सीड का, ना स्टॉक रखना चाह रहे हैं।
ऑयल का, तो वो रेगुलर अपना मार्केट में सेल के अंदर बने हुए हैं। अब बात करते हैं हमारा एक और मैंने इसमें बनाया था एंड स्टॉक का, कि पिछले साल का हमारा सनफ्लावर का एंड स्टॉक क्या रहा है। तो अर्जेंटीना, रशिया और टर्की, तो ये हमारे स्टॉक्स रहे हैं सन ऑयल का भी और सीड का भी। तो नियर अबाउट हमारे पास रशिया में 10 लाख टन सीड कैरी फॉरवर्ड जा रही है और यूक्रेन के अंदर 11 लाख टन जा रही है। तो वो ऑलरेडी हमारी अगले साल जाएगी। इस साल हमारा जो कैरी फॉरवर्ड गया है वो 22 लाख टन यूक्रेन में गया है और रशिया में 10 लाख टन। तो यूक्रेन में अभी भी पिछले साल की भी 22 लाख टन क्रॉप पड़ी हुई है। तो अब अपना एक मेरा और मैटर था कि 2000 के नोट का सितंबर शायद लास्ट डेट है, आप अपना यहाँ चेक कर लीजिए और एक बार देख लीजिए कहीं किसी को नुकसान ना लगे। तो 2000 का नोट का एक मैसेज आया था, तो आई थॉट कि आप लोगों को भी बता देते हैं, तो इसको थोड़ा देख लें। और मार्केट ओपिनियन में यही है कि कल फ्राइडे था, बाज़ार ने एकदम रिएक्ट किया है, थोड़ा प्लस होके बंद हुआ है, लेकिन वो सब फंड्स वाले ऑपरेट करते हैं बाज़ार में। CIF रेट्स में कहीं कोई फ़र्क नहीं आया है। इंडिया के अंदर जो बाज़ार के अंदर डिप्रेशन था, जो मंदड़िए थे वो एकदम बहुत घटा के बेच रहे थे, वो थोड़ा रुके हैं, उसकी वजह से तेज़ी है। वैसे कोई तेज़ी अभी तक नहीं दी है क्योंकि पाम ऑयल भी कल घटा के ही बिका है। तो अब जो बायर और सेलर, जैसे आपके पास माल रखा हुआ 1440 का, तेज़ी आती है आप 1450 बोलने लगते हैं, मंदा आता है आप सोचते 1435 में बेच रहे हैं जिससे नुकसान बच जाए। तो वही पोजीशन अभी मार्केट में है कि मंदा रुका है, इसलिए लोग जो मंदड़ी है वो बाज़ार से हट गए हैं और तेज़ी का थोड़ा काम हो रहा है। लेकिन अभी बाज़ार में कोई पीछे से ऐसे सेंटिमेंट्स की रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि KLC अपने 2+ ही बंद हुई है। शिकागो को हम ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते कि वो सब $500 ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, वो बेसिस पॉइंट पे काम होता है। तो आप देख सकते हैं हम CPO सोयाबीन के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस हिसाब से अब हम मंडे ट्यूसडे का एक बार देखेंगे। कोई बाज़ार में डर वाली बात नहीं है, कोई आपको फियर ऑफ मिस आउट ना करें, कोई भी ज़्यादा भगदड़ में माल ना लें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ले भी और आप बेचें भी। तो अब आप जो है यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं परसों की वीडियो में। इसको लाइक करें, शेयर करें और फिर धन्यवाद।